सुप्रभात छात्रों, कैसे हो आप सबको मेरी ओर से आप सबको नमस्ते और नए साल की खूब शुभकामनाएं। छात्रों, आज हम कक्षा 9 में इकाई 13 नीति के दोहे जो रहीम जी द्वारा लिखित है, जिसका साहित्य प्रकार है कविता। आज हम इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो कविता की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस कविता के लेखक का परिचय देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं। कविता 13 नीति के दोहे। लेखक है रहीम जी, जिनका जन्म है 1553 में और उनका निधन है 1626 में। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। उनके पिता का नाम बैरमर्बा था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धि से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के स्वरूप में वह बहुत सुविख्यात है। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सत्सई में व्यक्त किया है। प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज़ का महत्व। रहीम जी ने यह जो कविता लिखी है, उनमें प्रथम दोहे में उन्होंने परोपकार की भावना दिखाई है। दूसरे दोहे में उन्होंने सही संबंध और सच्चा प्यार क्या होता है, वह कब झलकता है, किस क्षण में हमें मनुष्य की असली पहचान होती है, यह हमें समझाया गया है। तीसरे दोहे में छोटी चीज़ का महत्व, चौथे दोहे में सही दीन बंधु की बात की गई है। तीसरे दोहे में उन्होंने छोटी से छोटी चीज़ को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए और चौथे दोहे में गरीबों के प्रति हमें आदर और उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन है। जो हमेशा ही कड़वे वचन बोलते हैं, जो हमेशा ही कटु वाणी बोलते हैं, उनके बारे में रहीम जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की, आठवें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए। छठे दोहे से लेकर आखिरी दोहे तक उन्होंने हमें इस सातवें बिगड़ी हुई बात, उत्तम प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, धैर्य रखने वाला, धैर्य का महत्व क्या होता है और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, यानी कि मांगना नहीं चाहिए। यह सारी बातों का उन्होंने अपने विचारों के आधार पर अलग अलग महत्व दिया गया है। इस नीति के दोहे में जीवन के हर एक परिस्थिति में मनुष्य अपना मार्ग कैसे चुनता है, उसकी कौन सी परिस्थिति में उसका साथ कौन देता है और छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान न रखने वाले मनुष्य को क्या सज़ा दी जाती है, कड़वे वचन बोलने वाले को क्या सज़ा देनी चाहिए, यह सारी बातों का वर्णन उन्होंने किया है। तो हम कविता की शुरुआत करते हैं। तरोवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान, कहीं रहीम परकाज हित, संपत्ति सूची है सुजान। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता। वैसे ही ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए धन का संग्रह करते हैं। कुछ परोपकारी व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान से भरपूर होते हैं, जिन्हें ज्ञान होता है कि जीवन का सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है, तो वह है परोपकार की भावना रखना। किसी की हम अगर मदद करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, पुण्य मिलता है, एक हृदय को अंदर से खुशी मिलती है, अपना मन प्रफुल्लित रहता है। वृक्ष
वृक्ष बहुत सारी तकलीफ़ों को सहन करके अपने फल उगाते हैं, लेकिन वह फल खुद खाते हैं क्या? कभी कभी किसी वृक्ष को अपने फल खाते हुए देखा क्या? कभी किसी सरोवर को अपने स्वयं अपना पानी पीते हुए देखा? नहीं। वृक्ष अपना फल सभी गर्मी, सर्दी और बरसात, यह सब ऋतुओं में भी वृक्ष अपने फल देते हैं। वृक्ष हमेशा ही वृक्ष हमेशा ही हमें मीठे मीठे फल खिलाते हैं। सरोवर हमेशा ही हमारी प्यास बुझाते हैं। सरोवर में कितना भी पानी हो, लेकिन वह कभी ऐसा किया है, कभी कहीं देखा है कि हम किसी सरोवर या किसी नदी में हम पानी लेने जाए और वह पानी वहीं से हट जाए? कभी सरोवर ने ऐसा हमारे साथ किया है? नहीं किया, क्योंकि वह परोपकारी है। वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से हमें कभी परोपकार की भावना क्या होती है, ज्ञानी पुरुष क्या करता है, यह सिखाया जाता है, यह सीख देते हैं। कवि रहीम सम्मति सगे बनत बहुत बहु, रीत विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मीत। इस कविता में कहा गया है कि रहीम जी कहते हैं कि जब तक संपत्ति मनुष्य के पास जब तक संपत्ति होती है, उनके पास अधिक धन होता है, तब लोग तरह तरह से उसके साथ बातें करने के बहाने ढूंढते हैं और उसके कहीं किसी से कोई संबंध नहीं हो फिर भी लोग हमसे संबंध जोड़ने लगते हैं, उसे जोड़ने लगते हैं। लेकिन सच्चे मित्र तो वही होते हैं जो विपत्ति के समय काम आए। विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मीत, यानी कि हमें अपने सही मित्र और सही संबंधी की पहचान तभी होती है कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं, क्योंकि सुख में तो सब हमारे साथ ही होते हैं, लेकिन दुख में कोई साथ नहीं देता। रहीम देखी बड़े न को लघु न दीजिए दारी, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवारी। रहीम जी कहता है बड़ों को देखकर छोटों को हमें नहीं भूलना चाहिए। देखी बड़े न को लघु न दीजिए, लघु यानी कि छोटे। हमेशा ही हम बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की तुलना उनसे करते हैं और उनकी तुलना करते करते हम यह भूल जाते हैं कि वे तो दोनों ही है, तो इंसान ही। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वह बड़ा है, वह धनी है और यह गरीब है, यह छोटा है। किसी भी मनुष्य को इस तराजू में तोलना नहीं चाहिए, यह वह कहते हैं, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकती। सुई और तलवार के दृष्टांत के अनुसार हमें लेखक रहीम जी सिखाते हैं कि सुई कपड़ों को सिलने का काम करती है, लोगों को जोड़ने का काम करती है, और तलवार सिर्फ युद्ध के लिए उठाई जाती है, यानी कि युद्ध में तलवार हमेशा वार ही करती है सामने वाले पे। तो हमें कभी भी किसी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि जिसे हम महत्व नहीं देते, वही हमारा सबसे बड़ा काम आसानी से कर देता है, और जिसको हम बहुत मानते होते हैं, बड़ों का महत्व बड़ों को इतना हम मानते हैं, उनका सारा काम करते हैं, उनकी बात मानते हैं, लेकिन फिर भी वह हमारा वो काम नहीं कर पाते जो छोटे कर पाते हैं। दिन सबन को लखत है दिनहि लखे न कोई, जो रहीम दिनहि लखे दिन बंधु सम होई। रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको नज़रों से देखते हैं, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता, उनकी ओर दया भाव कोई नहीं दिखाता, दया दृष्टि कोई नहीं। दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, यानी कि जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होई, यानी कि जो लोग अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं होते, जो लोग गरीब होते हैं, धनी नहीं होते, वह जो गरीब होते हैं वह औरों को कौन सी नज़र से देखते हैं? आशा भरी नज़र से देखते हैं, उम्मीद भरी नज़र से देखते हैं कि यह हमें
आज कुछ दान में भी वह उनसे दान की आशा रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनकी ओर देखते भी नहीं हैं। वह बहुत सी आशाओं की, उम्मीदों सी दृष्टि से उन्हें देखता है कि यह व्यक्ति हमें मदद करेगा, लेकिन वह उनकी ओर देखते भी नहीं है, उनके ऊपर कोई दया दृष्टि नहीं रखते। जो असहाय है और गरीबों पर दया रखता है, जिसको खुद को सहाय की ज़रूरत है, यानी कि जो खुद जिसको खुद मदद की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वह निस्वार्थ भावना से किसी और गरीब की मदद करता है, वह सचमुच में भगवान है, वह भगवान के समान है। खीरा को मुँह काटी मलियत नौन लगाए, रहीमन करुण मुख की चाहिए यही सजाए। रहीम जी कहते हैं खीरा को खाने में पहले उसका सिर काटते हैं, फिर अलग अलग करके उसके टुकड़ों में उसे काटते हैं और कटे हुए भाग पर नमक लगाकर रहीम जी कहते हैं कड़वे मुख वालों को भी यही सज़ा देनी चाहिए। कभी कभी जब खीरा हम खाते हैं, यानी कि ककड़ी, जब हम ककड़ी खाते हैं तो कुछ ककड़ियाँ कड़वी होती हैं। ककड़ी को हम हमेशा कैसे खाते हैं? पहले तो उसके ऊपर का जो भाग होता है उसको काट लेते हैं, यानी कि ककड़ी के ऊपर के भाग को रहीम जी कड़वे मुख वालों का सर समान बताते हैं कि जो कड़वे शब्द हमेशा बोलते हैं, कटुवाणी हमेशा बोलते हैं, कटुवाणी बोलकर दूसरों के दिल को दुबाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं, उनके हृदय को ठेस पहुंचाते हैं, वैसे लोगों को हमेशा उनका सर काट देना चाहिए। ककड़ी पर जैसे कटे हुए सर पर हम जैसे नमक लगाते हैं, उसी प्रकार उनके सर को भी हमें काट देना चाहिए, उन्हें हमारे जीवन से दूर कर देना चाहिए। छात्रों, इस दोहों में जो रहीम जी ने हमारे जीवन की अलग अलग परिस्थितियों का अलग अलग उदाहरण से जो वर्णन किया है, इसमें हमें जीवन में हर परिस्थिति के बारे में एक अनमोल सीख मिलती है। छात्रों, इस सीख को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। आज के वीडियो में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे, उसके आगे की कविता हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इस कविता से जुड़े हुए यहाँ तक की कविता से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको दूंगी, उन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। तो पहला प्रश्न है, वृक्ष और सरोवर क्या नहीं करते? दूसरा प्रश्न है, रहीम जी का पूरा नाम क्या है? तीसरा प्रश्न है, रहीम जी के अनुसार किसको देखकर किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? चौथा प्रश्न है, मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग क्या करते हैं? पांचवा प्रश्न है, रहीम जी के पिता का नाम क्या था? तो छात्रों, इस वीडियो में बस अब यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कविता पढ़कर उनके प्रश्नों की चर्चा करेंगे।